साल के बाद साल के बाद आप लोग इसमें ना नफा ना टोटा की बात कर रहे। मेरा तो ये बोलना है कि जितने पद अधिकारी और अधिकारियों की गाड़ियों का वाहन जितना भाड़ा जाता हूँ ना, उससे कभी इसका महीने का जाता है। आपके पास इनकम आती होगी। इसमें मेरी वो सूचना ये है कि इसको फ्री करना वाले गाँव के लिए लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप 26 रुपए में कम इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ऐसे ये पीछे 5 रुपये में नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ये बात बोल रहे हैं फ्री क्या देना चाहिए, ये सिर्फ तमाशा करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी बात मालेगांव के असंवैधानिक बात नहीं करना चाहिए कि यहाँ तमाशा हो रहा है क्या। हम भी आवाम की हित के लिए सूचना में ऐड करो। मेरे मालेगांव के बात सुनो ना, सिर्फ तमाशा करना मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बोल काम करना मकसद ये बात
मौजूदा आमदार ने नगर विकास से मंजूरी करके लाना मालिक भाई। नगर विकास से मंजूर करके लाना हम फ्री देंगे। हाँ, माननीय मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने ये फरमाया कि आमदार साहब से मंजूरी लाना चाहिए। भैया सुन लो, बोलने का अधिकार है मेरा, मैं सुन रहा तो तुम भी सुनना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आयुक्त साहब ने ये बात का जवाब देना कि ये विषय जो है वहाँ जाएगा क्या, ये हमारा अपना विषय है, हम खुद मुख्तार अदारा है, ये सारे डिसीजन हम ले सकते, मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं है। तुम आपको तो तुमने करा देगा फ्री, करेगा फ्री, तुम्हारे जिनकी आपको रहेगा तुमने करेगा फ्री, जब तो नहीं हमारी सूचना भी आई और उप सूचना भी आई अपोजिशन की, अब उसका निर्णय लेने का अधिकार आपको है। ये भाईगढ़ खत्म, आगे का जो निर्णय लेना रहेगा आपको लेने का रहेगा। दोनों ने अपनी अपनी सूचना दी, अब अगला विषय पढ़ो, इसको बात खत्म करो। 4 रूम की डिमांड क्यों साहब, यहाँ पर उनको लेना है कि वहाँ लेना है, अपने डिपार्टमेंट में काम रहेगी ना, उनसे कुछ काम होना उनको। नहीं, जो जगह के अभी उन्होंने प्रस्ताव भेजा है वो जगह पहले इतनी कंजेस्टेड है कि वहाँ पुलिस स्टेशन जाएंगे कैसे, क्या वो अपना मसला नहीं, वो उनका मसला है, वो मसला है, वो अपन जाके बैठने का
हम लोग शहर के लोग घर से घास लगा करके हम लोगों ने एक शायद मतलब तो ऑपोजिशन के लिए भी अच्छा है या रूलिंग के लिए भी अच्छा है कि हम लोग के बाद हम अतिक्रमण के ऊपर अमल करेंगे, काम करेंगे। हमारे को शहर के अंदर आपका जोन का बहुत दिन से मतलब रुका हुआ है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ अगली महासभा में हम लोग विषय भी लाएंगे, इसके ऊपर लाएंगे और पवारवाड़ी के अंदर भी हमारे को फायर स्टेशन बनाने का है, वो भी विषय लाएंगे। ऐसे 2-4 विषय लेकर आएंगे, पर अहम मुद्दा हॉकर जोन का है। हॉकर जोन कब बनेगा? आप बनाएंगे कि बॉडी बनाएंगी? इसके ऊपर आपने जवाब देना। एक दूसरा, इसके ऊपर खास बात मुझे बोलने के लिए, ये मैं हाउस से बोल रहा, खास बात ये सुनिए हाउस के लोग। किदवाई रोड के ऊपर 2-2 लाख रुपया जमा हो रहा है हॉकर जोन के नाम के ऊपर, कुछ जगह दी जाएगी। इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट का भी लेटर का इस्तेमाल हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को यह नहीं मालूम था कि ये काय के लिए इस्तेमाल हो रहा। पुलिस डिपार्टमेंट ये चाहती कि भाई ये रास्ता यहाँ से अतिक्रमण साफ हो। आपके काम पे हम बात डालते रहे, अगर ऐसी कोई भी बात आएगी ये बॉडी किसको बख्शेगी नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, तो करने वाला कोई नहीं, कोई भी हो। हम हर हाल में एक मालूम है, सब मालूम है, मुझे मालूम है बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम हर हाल में किसको बख्शेंगे नहीं। ईद के बाद चाहे वो रोड का अतिक्रमण हो, तुमने रोक कर रुका, साइड का अतिक्रमण निकालते हैं, रोड की बीच की गाड़ी नहीं निकालते, हम सब निकालेंगे। कोई 2 लाख जमा करे क्या 5 लाख जमा करे, बॉडी भरना करेगी। जो भरना नहीं करेंगे बॉडी भरना करेंगे क्या अगर जोन बनाने का और किसको देने का है? अगर तुम्हारे नाम पे पैसा जमा किया जा रहा, तुम अगर इसकी सूचना दे दो, जो भी देंगे 2-2 लाख रुपए जमा किया जा रहा, हम किसको माफ करेंगे नहीं बॉडी, क्योंकि बॉडी के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या घर में चल रहा। आप प्रशासन का राज नहीं है, आप बॉडी का राज है। जो हम चाहेंगे वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ये बात मेरा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब के नाम से लोग पैसा जमा करते हैं। कई जगह कमिश्नर के नाम से, फायर स्टेशन की जगह पे कुछ लोग तो मेरे पास आए थे, बोले आयुष साहब से बात हो गई, 5 इनको देना है, 5 हम लेंगे, तुम्हारा क्या है? तो बोले हम तो है ही नहीं, इसके बारे में प्रशासकीय है। ये आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि लोग हॉकर जोन के नाम पे कुदवाई रोड पे जो पैसा जमा कर रहे हैं, और अगर वहाँ के लोगों को हम आपसे मिलाए और वो ये बोले कि हाँ आपके नाम से पैसा लिया गया, तो क्या उनके खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे क्या? आया नहीं, बोलो ना। अगर कोई आदमी आपके पास आकर ये बोले कि कमिश्नर के नाम से फला आदमी ने उससे पैसा लिया, तो आप उसके खिलाफ गुना दाखिल करेंगे क्या? तो इतना बोल इजाजत से बोलने कलीम भाई बोलो, उसको अपने को बुलवा लेने दो। चलो बड़ा बोलो। आपका फोन के लिए शहर में एक कमेटी है, मैंने जो अपना खाता है जिसके तहत उसकी मीटिंग होती है, उसमें कमेटी है जिसमें हमारे लोग पुलिस और भी 2-4 डिपार्टमेंट है, वो तय करते हैं कि कहाँ अपना जोन बनाना चाहिए। अरे पैसे की बात होता और जैसा उसके सामने भी बोला था कि बड़ी मुझे लगता है 6-8 महीने की बात है कि फायर स्टेशन के लिए जो जगह अपने आगरा रोड में, पुराना आगरा रोड में फायर को लोग कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, ऐसी बातें बच्चों की हो रही है। लेकिन जहाँ भी जब भी वहाँ रोड का काम हुआ, कुछ कंपाउंड का काम हुआ, मैंने पूरी नजर वहाँ रखी और वो जगह किसी को भी देने नहीं दी, अतिक्रमण करने नहीं दिया। अभी वो जगह खाली है, तो वहाँ मैं चाहता हूँ जैसा बॉडी में भी चाहिए, तो वहाँ एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कारपोरेशन का भी हो सकता है। दूसरी बात साहब क्या है, आपके नाम से कोई पैसे जमा कर रहा है, और अगर कोई बंदा मैं लेकर आऊं कि किसी ने आपके नाम से 2 लाख 5 लाख जमा किया और वो आपके सामने बोलेगा, तो जमा करने वाले के खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे क्या? बस इतना स्पष्ट सवाल है, स्पष्ट में जवाब। पूरी जो कार्रवाई करनी है पूरी करेंगे। कलीम भाई तैयार है। दूसरा रोड की बात, वहाँ भी अपनी फाइल चली थी, स्कूल वाले ने थोड़ा विरोध किया, वहाँ पुलिस ने भी जैसा
एक साहब ने बोला, तो इससे भी ये था कि एक अच्छा ये था कि बार बार हमें वो फाइल चलने पे मेरा कोई एतराज नहीं है, आपके नाम से आगे पैसे जमा करने पे एतराज बोलने तो दो पूरा आगे वो पेमेंट वापस करेंगे ज्यावेळी वापस जाएगा आपले सदस्य आरोग्याविषयी विषय बोलत होते त्या विषयाला धरून बोला म्हणून त्यांना हा विषयाला धरून चर्चा का बरं चालली आहे त्याच्यासाठी सेपरेट झालेली आहे विषय घ्या का जो इस इलाके का है तो अभी तक का वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ना कब्रस्तान का वहाँ बनाया गया, न शमशान मूवी बनाई गई, न पुलिस स्टेशन बनाया गया, न मदरसा, न मस्जिद, न कुछ कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ भी सहूलत नहीं दी गई। आज 2011 से लेकर आज 2026 आज ना कॉर्पोरेशन ने मालदा के अंदर बोलो, चाहे दरेगांव बोलो, चाहे सानी में बोलो, चाहे दयाना पट्टा बोलो, चाहे भाईवा पट्टा बोलो, है ना, और दीगर इलाका जितने भी अपने यहाँ पे कॉर्पोरेशन में लिए, अभी तक भी सप्ताह मूवी नहीं बनाई गई, एक भी कब्रिस्तान का बनाया नहीं गया। तो मेरी आप मापुर मैडम से गुजारिश है कि ऐसे इलाकों के अंदर कब्रिस्तान भी होना चाहिए। आज दरेगांव के अंदर भी बहुत जरूरत है कब्रिस्तान के अंदर, डिग्री प्लान भी नहीं बना, आज 20 साल हो गया डिग्री प्लान बनने के लिए, है ना। आज हमारी महापुर मैडम से गुजारिश है कि जो नया डीपी प्लान जो आज तैयार होगा उसके अंदर ये सब चीज़ के लिए आज कॉर्पोरेशन ने सोचना चाहिए और इसकी सहूलत आज मालेगांव शहर के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर आज काफ़ी तादाद में बहुत ज़्यादा तादादों में बढ़ चुका है। 11,000 कॉलोनी के अंदर लोग रहने के लिए गए, लेकिन वहाँ 11,000 कॉलोनी के लोगों के लिए कुछ भी सहूलतें नहीं है। आज वहाँ से कई फ़ोन भी हम लोगों को आते और वीडियोस भी लोग डाल रहे हैं, वहाँ की गंदगी भी बहुत है, न कोई चीज़ की कब्रिस्तान की वहाँ सुविधा है, न पुलिस स्टेशन की सुविधा है। तो मैं महापुर मैडम से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ का हॉस्पिटल भी अच्छे से अच्छा बेहतर बनना चाहिए, वहाँ के लोगों को सहूलत मिलना चाहिए, और दरेगांव के अंदर भी बनना चाहिए, मालदा के अंदर भी बनना चाहिए, दयाने के अंदर भी कब्रिस्तान बनना चाहिए, दीगर इलाके में बनना चाहिए। ये टॉप वैल्यू मांग बस आप कितने साल की डिग्री बनी, बढ़ती की डिग्री 2011 में हाथ हुई तुम्हारे ग्रामीण का डीपीआर बनाने का तब नहीं बना। अब इसका क्या मतलब है प्रशासन बात करता है कि खराब बात है। चलो असलम भाई 6 महीने मदद हो ना रिजर्वेशन करे वहाँ पर लैंड अवार्ड के लिए हमने कोई नोटिस जो है इशू नहीं करे थे अभी तक। और इसका सबसे बड़ा लायकुना ये था कि कोर्ट में अभी वो पन्ना लाल गया हुआ है, इससे पहले के कोर्ट का रेफरेंस आया उसने 110 में कि तुम्हारा जो लास्ट 2006 का जो डीपी था वो पार्शियली इंप्लीमेंट किया गया, इन्फोर्स किया गया पार्शियली, तुमने उसमें कंप्लीट नहीं करे तो इसको कहां से कनेक्टिविटी मिलेगी जब तुम्हारा पिछला 2006 का ही डीपी प्लान सेंक्शन नहीं हुआ, पार्शियली लिया गया, कोर्ट ने तुमको फटकार लगाई, तो तुम नवे में काम कैसे कर रहे? पहले उसको इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे? तुम नई जगह कब्रिस्तान ढूंढेंगे, तुम नई जगह पे अपन भूमि ढूंढेंगे जहाँ पर तुमको 2006 में सुझाव दिए गए हुए हैं, वहाँ की खरीदी की नोटिस क्यों नहीं लगा रहे? लैंड एक्विजिशन की तरफ से तुमको ट्रायल माला की तरफ से 127 में नोटिस लगता, तुम पीएलआर के लिए मोदी कराते, वहाँ पे मोदी तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं आती, इंक्रोचमेंट बताते, इंक्रोचमेंट की जगह तुमको पीएलआर को तुम 1,67,000 रुपया फीस भरने के बाद कहाँ पर इंक्रोचमेंट है ये तुम साबित नहीं कर पाते, फीस क्या की तुमने भरे? ओ
तुम खुद ही नहीं जाते थे। अरे बता रहे हैं कैसे बनेगा भैया। अरे तो हम मैडम टाइम लिमिट ले लो। दूसरा जो ये बोले कि हम जमीन रिजर्वेशन करते कोर्ट में हार जाते, हम अगले महासभा में आपको मैं खुद एक सवाल दूंगा कि जो वकील पैनल पे है, कई ऐसे केसेस है मालेगांव में भी, हाईकोर्ट में भी, तो ये क्यों ऐसा होता है कि हम कोई केस जीत नहीं पाते, या तो केस कई साल चलते, 5 साल 7 साल 10 साल। मैं खुद कई केस में कारपोरेशन वालों को 5-7 साल से लेके जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन कारपोरेशन ने अपने पैनल पे गौर करना, अगला विषय वो लेंगे और इसमें टाइम लिमिट तय करना। और जो डॉक्टर साहब कोर्ट से जो मसला आता है, कोर्ट से जो मसला आता है, तो हम पैनल में अच्छे वकील डालेंगे और इनका वो मसला भी हल करेंगे जो कोर्ट से हम आ जाए। में जलगांव वगैरह और कई शहरों में वो टीचिंग करा करते थे। उसके बाद अचानक हमारे यहाँ जो टीचर की जरूरत हुई तो उन टीचरों को अचानक वहां से यहाँ पर बुलाया जाता है, जबकि हमारे शहर में इतने बेरोजगार टीचर है बेचारे जो डीए और टीट के करके माँ बहने हैं जो कुछ यहाँ पर बार रूम चला रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हमारे। तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते हुए इन लोगों ने, प्रशासन ने बाहर से टीचर बुलाकर जो ऑलरेडी सर्विस पे थे, जो लाख 2-2 लाख रुपए उनको पगार है, जो वहाँ वेल सेटल थे, उनको यहाँ लाने की इनको क्या जरूरत थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर आज भी कुछ हमारी माँ बहनें जो टीचर है 1500-2000 रुपए में, जो प्राइवेट टीचर कुछ स्कूलों में जो लाख रुपए पगार, कारपोरेशन की स्कूलों में टीचर है जिनको लाख रुपए पगार है, वो उनको 2,000-1500 रुपए महीने की पगार देकर उनसे काम करवाते हैं। ऐसे विचार टीचर के साथ यहाँ बहुत जबरदस्त नाइंसाफी है। महापौर साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो बेरोजगारों के साथ जो नाइंसाफी हुई, तो ये जितने जो टीचर आए थे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके जरिए 84 टीचर हमको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे चुकी और आगे भी गवर्नमेंट देगी। अगर हमको टीचर्स की जरूरत है, कई बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर कम है, तो हम उनको मानदान पर ले सकते हैं। और वही जो बच्चे जो 2000-1500 में दूसरी स्कूलों में पढ़ा रहे, वो बच्चों को कम से कम 10,000 रुपया महीना दो, तो एक टीचर की 1 लाख पगार में हमारे को 10 टीचर मिलेंगे महीने। तो ऐसे बहुत सारे इसमें भ्रष्टाचार दिखता है महापौर साहब। तो मेरी आपसे गुजारिश है हाउस से कि ये बदली को रद्द करना और नए गवर्नमेंट के क्या तकलीफ लगा रही कब से 3 बजे से क्या घर चला जाओ क्या ज्यांना बसायची गरज आहे त्यांना बसू दे, दुसऱ्यांनाच गर्दी करायचं। मालेगांव महानगर पालिका अंतर्गत जितने भी प्राइमरी स्कूलें हैं उसका निजाम बहुत बुरी तरह से खराब है, चाहे वो बिल्डिंग की क्वालिटी हो या एजुकेशन की क्वालिटी हो। जो अभी पीछे असलम अंसारी साहब और तमाम सम्माननीय सदस्यों ने जिस विषय पे बहस की, उसके आसपास में ये मेरा विषय है कि स्कूलों की जो समिति है, स्कूल शिक्षण समिति है, वो कब ये बनाने वाले हैं और किस तरह से बनाने वाले हैं, उसमें बाहर के लोगों को ये लेने वाले हैं या सम्मानीय सदस्यों में से किसी की नियुक्ति होगी, वो किस तरह से होगी, वो हाउस को हमको बताना। हाँ ठीक है, चलो। बाहर के लोगों को देखिए अपना बाहर की बनाएंगे तो स्ट्रेस नहीं बनेगा आगे आम्ही सगळं मानव तमाम बांधव आपलं
पुढे उभारतात झाल्याच्या आणि मला निर्माण आनंद वाटतो. मालेगाव नगरपालिका आयोजित राजा गुरुजींच्या मालेगाव नगरपालिका मार्केट राजवाडी कसोटी जीवनी महाराजांच्या इतिहास उभारण्यात आम्ही आवश्यक त्या सर्व विकासाच्या पूर्तता करून नगररक्षक भारताने लोकांनी स्मार्ट उभारण्यात आम्ही संयुक्त कारवाई करायची घटना संयुक्त कारवाई करण्यात एक लास्ट मान्य सर्व आधी विषय लावलेला आहे क्रमांक 15 विषय क्रमांक 15 मान्य महापौरांच्या शिफारशी मान्य महापौरांच्या शिफारशी मालेगाव महापालिकेच्या नवीन प्रमाणे निवडणूक घेण्यात आलेल्या असून नागरिकांच्या सोयीचे विचार करून नवीन प्रशासकीय प्रभागाच्या तयार करण्यासंदर्भात विचार विनिमय केले गेले. निवडणूक प्रभागाच्या प्रभाग समिती कामकाज करण्यासाठी विधान घेऊन प्रभाग समिती प्रमुख त्याच्या प्रभाग समित्या बदल करण्यात